all, welcome back to Mitra classes and today you are going to learn something new, some new trick about स्वर संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और इसको करने का क्या तरीका रहता है, सब हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो भाई अगर आपको ये ट्रिक समझना है अच्छे ढंग से तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना बिना स्किप करे हुए, तभी आपको ये ट्रिक अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप लोगों ने अब तक आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित ट्राई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सर यहाँ लिखा हुआ है स्वर संधि। सर स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा वैसे स्वरों के बारे में, अ से लेकर अ तक होता है स्वर, ठीक है, ये होता है स्वर। तो स्वर संधि होता क्या है, इसमें दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता लग गया भाई स्वर संधि कैसे कहते हैं। स्वर संधि बोले तो कोई भी दो स्वर अ प्लस छोटी ई, आ प्लस ए, कोई भी दो स्वर हो सकते हैं, कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है, उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है? तो सर संस्कृत के अंदर स्वर संधि 8 टाइप के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं ये स्वर संधि। जो पहला टाइप है इसका वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये बस इतना ही होते हैं, अ से लेकर उ तक के आपको मात्रा शब्द दे रखे होते हैं और उसी के बेस पर आपको जो है ये स्वर संधि करना होता है। ठीक है, दीर्घ संधि का मतलब क्या सर? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो आपको इसके नाम से पता लग गया होगा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसका मतलब बड़ी मात्रा आने वाली है इस संधि के अंदर, इतना बस याद रख लो। दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा, ठीक है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका रहता है, कैसे पहचानते हैं कि यहां पर दीर्घ संधि लगने वाला है, इस शब्द की संधि में दीर्घ संधि का प्रयोग होगा, दीर्घ संधि की ट्रिक का प्रयोग होगा। तो वो ऐसे आपको पता लगाना है। पहले क्या देखना है, प्लस, प्लस से पहले जो शब्द दे रखा है क्या उसके अंत में अ है या नहीं है। अ बोले तो अ की साउंड भी होगी ना, तो भी माना जाएगा अ, ठीक है। अ की साउंड है कि नहीं है, बिल्कुल अगर होगा ठीक है, आपका दीर्घ संधि का स्टेप 1 कंप्लीट होगा। देन आपको क्या करना है, प्लस के बाद जाना है, प्लस के बाद वाले शब्द में देखना है क्या उसकी स्टार्टिंग अ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों स्टेप चेक कर लिए। जब आपके दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो बस आपको क्या करना है, संधि कर देनी है। तो आप भी मैंने आपको बताया प्लस से पहले, प्लस से पहले आपने देखा अ की साउंड थी, प्लस के बाद भी आपने देखा अ था। जब क्या करना है, उन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है और जो आपका आंसर है वो आ लग जाएगा, यानी कि उन दोनों की जगह पे मात्रा लग जाएगा आ का। दैट इज, ऐसे ही चाहे अ हो चाहे आ हो, आ ही लगेगा। मतलब इनमें से कुछ भी हो, अ से लेकर आ तक में कुछ भी हो पहले नंबर पे, प्लस से पहले अ से लेकर आ तक कुछ भी लिखा हो इनमें से, ठीक है। ऐसी प्लस के बाद अ से लेकर आ तक कुछ भी लिखा हो, सबका आंसर क्या आएगा? आ की मात्रा ही आएगा, दैट इज, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रथम पद यानी प्लस से पहले ई दे रखा है, ई की मात्रा दे रखी है, और अंतिम पद की स्टार्टिंग जो है ई से हो रही है, तो भी क्या आएगा भाई? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा वहां पे। ऐसे ही सब में चाहे ई से, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ठीक है। अगर पहले नंबर पे जो प्रथम पद है, अगर उसमें प्लस में चाहे छोटी ई दे रखा हो लास्ट में, चाहे बड़ी ई दे रखा हो लास्ट में, ऐसा ही जो अंतिम पद है, चाहे छोटी ई दे रखा हो चाहे बड़ी ई दे रखा हो, सब में क्या बचेगा? लास्ट में बड़ी ई की मात्रा ही बचने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊ से लेकर बड़ी यू तक, चाहे प्रथम नंबर में जो प्रथम पद है, सब में चाहे छोटी यू हो चाहे बड़ी यू हो, ऐसे ही अंतिम नंबर पर सब में चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, सब में क्या लगेगा? एक ही मात्रा लगेगा, बड़े ऊ का। कुछ भी हो, चाहे छोटा ऊ पहले लिख दिया हो या बड़ा ऊ पहले लिख दिया गया हो, मात्रा आपका यही बड़े ऊ का ही लगने वाला है इस केस के अंदर, ठीक है। कैसे भाई? पहले भी अ है, बाद में भी अ, तो भी आ ही बनना है। पहले अ बाद में आ, तो भी आ बनेगा। पहले आ दे दिया और बाद में अ दे रखा है तो आ बनेगा। पहले आ दे रखा है फिर बाद में भी आ दे रखा है तो भी आ ही बनेगा। ऐसे ही पहले छोटी ई दे रखा है, बाद में भी छोटी ई है तो बड़ी ई, ऐसे ही पहले छोटी ई बाद में बड़ी ई, तो भाई बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है। ऐसे सब में ऐसे करके आपका सेम रहेगा। ऐसे देखो ऊ में ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ,
बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे करके बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू में बड़ा ऊ। ठीक है, मतलब आपका लगना सब क्या है, बड़ी वाली साउंड ही लगनी है, बड़ी वाले अक्षर का ही मात्रा इसमें लगने वाला। देखो यहाँ पे आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ का मात्रा लग रहा है भाई, खुद देखो यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको करने का क्या तरीका रहता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है धर्म प्लस अर्थ। धर्म में आप देखो अ की साउंड आ रही होगी आपको, धर्म लास्ट में अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो धर्म में आ की साउंड आ रही है, यानी कि पहला क्राइटेरिया हो गया सॉल्व। अगला प्लस के बाद अर्थ, अर्थ में देखो अ से स्टार्टिंग हो रही है, दूसरा क्राइटेरिया भी सॉल्व। तो मैंने क्या बोला, जब लास्ट में अ हो शुरुआत में अ हो, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा आ। तो बस कुछ नहीं करना, पहले वाले को सेम लिखो धर्म, बाद में से क्या होगा आ जो है ये अ गायब हो जाएगा, अ की जगह क्या लग जाएगा, डंडा लग जाएगा आ का, यहां बच गया क्या धर्मार्थ, दैट इज। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, बाकी क्या बच गया अर्थ, धर्मार्थ। ऐसे ही करके हिम प्लस आले, हिम प्लस आले में देखो यहाँ पे हिम में आपको अ की साउंड आ रही है, यानी कि इसका मतलब पहला वाला क्राइटेरिया हो रहा है सॉल्व। फिर यहाँ देखो आले में आ है, तो आ है इसका मतलब कौन सा होगा, ये भाई ये वाला क्राइटेरिया भी हो रहा है सॉल्व। ठीक है, तो जो शुरुआत थी उसमें लास्ट में क्या दे रखा है, आ दे रखा है, प्लस के बाद क्या दे रखा है, आ दे रखा है। तो ये वाला क्राइटेरिया हमारा सॉल्व हो रहा है। बचना क्या है, इसकी जगह पे आ की मात्रा बचनी है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, हिम और उसकी जगह क्या लगा दिया, आ की मात्रा लगा दिया हमने आ की जगह पे, और बचा क्या फिर लय, बस हिमालय, दैट इज। ठीक है, ऐसे करके नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश में आप देखो अगर, तो नदी में देखो मात्रा कौन सी लगी हुई है, द के बाद मात्रा लगी, द के पीछे से मात्रा लगी हुई है, देखो। तो इसका मतलब ये बड़ी ई की मात्रा है उसके अंदर, बड़ी ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगता है ऐसे। ठीक है, छोटी ई कैसे लगेगा, ऐसे, और बड़ी ई ऐसे, दैट इज। ठीक है, तो यहाँ देखो आप बड़ी ई की मात्रा दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ईश। ईश में स्टार्टिंग किससे हो रही है, बड़ी ई से हो रही है, तो इसके अंदर सब कुछ सेम रहने वाला है आपका। ठीक है, देखो बड़ी ई की मात्रा लास्ट में भी है, बड़ी ई की मात्रा शुरू में भी है, तो आंसर क्या आएगा, बड़ी ई ही आएगा, चाहे बड़ी ई दे रखा हो पहले, चाहे बड़ी ई बाद में दे रखा हो, आंसर आपका बड़ी ई में ही आने वाला है, यानी कि नदी प्लस ईश दे रखा है। ठीक है, तो नदी लिख दिया आपने, और मैंने क्या बोला, चाहे बड़ी ई दे रखा हो यहाँ पे, चाहे छोटी ई दे रखा हो, चाहे यहाँ छोटी ई दे रखा हो, चाहे यहाँ बड़ी ई दे रखा हो, आंसर आपका बड़ी ई ही लगने वाला है। तो बड़ी आराम से लगा, तो बाकी सब कुछ सेम आ गया आपका नदीश, बड़ी को गायब कर दो, बस वही आ गया आपका नदीश, दैट इज। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र में देखो बड़ी ई छोटी ई, देखो मही की एंडिंग किससे हो रही है, बड़ी ई से हो रही है, और इंद्र की स्टार्टिंग किससे हो रही है, छोटी ई से हो रही है। तो बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, मात्रा किस पे लगेगा, पीछे वाले में, ह पे लगेगा मात्रा, तो ह मही, और बाकी सब कुछ सेम, बस खत्म, महींद्र। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है बधु प्लस उत्सव, इसमें आप देख सकते हैं भाई ध के नीचे ऊ की मात्रा लगी है। भाई ऊ की मात्रा कौन सी वाली है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बधु के नीचे देखो बड़ी यू की मात्रा लगी हुई है, तो एक क्राइटेरिया आपका सॉल्व हो गया, ये वाला बड़ी यू की मात्रा। ठीक है, फिर आप यहाँ देखो उत्सव में छोटा ऊ लगा हुआ है, तो क्राइटेरिया ये वाला सॉल्व हुआ। फिर अगला स्टेप, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो बस सिंपल सी बात है, वधु शव, वधुत्सव, दैट इज योर आंसर। ठीक है, वधुत्सव। देन अगला क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है विधु प्लस उदय। विधु में देखो आप छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो एंडिंग किससे हुआ, छोटा ऊ से हुआ, इससे। ऐसे यहां देखो उदय, उदय में क्या लगा हुआ है, छोटा ऊ लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में किससे हो रहा है, छोटा ऊ से हो रहा है, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा भाई, बड़ा ऊ। तो विधुदय, दैट इज योर आंसर। क्या बन गया, विधुदय। समझ आई बात। फिर अगला क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है वधु प्लस ऊर्जा, इसको आप खुद करके देख सकते हो। यहां देखो एंडिंग बड़े ऊ से हो रही है, वधु के नीचे देखो धा के नीचे मात्रा जो लगा है वो बड़े ऊ का लगा हुआ है, तो एंडिंग बड़े ऊ से हुआ और स्टार्टिंग भी बड़े ऊ से हो रहा है, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बना। एक ही बात है भाई, चाहे कुछ भी हो, बड़ा ऊ का मात्रा ही बचना है इसमें। ठीक है, तो वधु प्लस ऊर्जा क्या बन जाएगा, वधुर्जा, दैट इज और आंसर, वधुर्जा।
फिर यहाँ देखो सिद्धू प्लस ऊर्मी, सिद्धू में देखो अब छोटा ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ, और ऊर्मी में देखो ऊर्मी बड़े ऊ से स्टार्टिंग है यहाँ पे, तो बड़े ऊ में क्या है ये देखा है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया बड़ा ऊ, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया सिद्धूर्मी, बस दैट इज योर आंसर सिद्धूर्मी। ठीक है, फिर दे रखा है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी में देखो आप यहाँ पे ध विद्या, लास्ट में क्या है आ की दंडायाम की, यहाँ पे आ की मात्रा है। ठीक है, तो आ की मात्रा है, इसका मतलब ये वाला क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे, इनमें से कोई सा होगा। ठीक है, तो आ की मात्रा दिख गई आपको। फिर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, अ से हो रहा है, तो स्टार्टिंग बोले तो आ प्लस अ, आ प्लस अ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसमें मात्रा आ बनेगा, आ की मात्रा आएगा यहाँ पे विद्यार्थी, बस खत्म आपका आंसर। तो ये था आपका भाई दीर्घ संधि करने का तरीका। आई होप आपको ये दीर्घ संधि समझ में आया होगा, सबसे आसान तरीके से आपको समझाया गया है ये दीर्घ संधि। अगर आपको समझ आ चुका है तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है, कितना अच्छे ढंग से समझ में आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो इसी होप के साथ कि भैया आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना और नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो कि बनेगा फ्यूचर में, अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।